और अब आते हैं उस खबर पर जिसका मुझे बात करने का बड़ा इंतजार था पंकज जी से, क्योंकि पंकज जी लखनऊ में हैं और लखनऊ में कुछ बड़े नेताओं से मिल के आए हैं और पता करके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स के बारे में, जिनको लेकर कल लखनऊ में चर्चा हुई है। पैनल तैयार हुए हैं लोकसभा सीटों को लेकर और दिल्ली भेज दिए गए हैं पैनल। तो पंकज जी कुछ जरा हमको भी बताइए, क्या बातचीत हुई है, किन सीटों के बारे में आप खुलासा करने वाले हैं, किन नामों पर चर्चा चल रही है? देखिए, बड़ा मुश्किल काम है। आप समझते हैं ना, बीजेपी कैंप से अब रत्ती भर भी खबर निकाल नहीं, इतनी छोटी सी तिनके भर की भी ना, तो समझिए उस दिन का दिन बन जाता है। जी जी जी। कल करीब 1.5-2 घंटे 5 कालिदास मार्ग, ये पता है यूपी के मुख्यमंत्री के घर का, योगी आदित्यनाथ जी के घर का, वहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। ये कोर कमेटी होती क्या, जो लोग अगर ना जानते तो समझा देते हैं कि बीजेपी संगठन और सरकार को मिला के एक हाई पावर्ड कमेटी है जो बड़े फैसले वही करती है। उस कोर कमेटी में दोनों डिप्टी सीएम होते हैं, सीएम होते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, भूपेंद्र चौधरी जो है, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह होते हैं, और साथ ही यूपी के इंचार्ज यानी प्रभारी जो आजकल वैजयंत पंडा है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, ब्रजेश पाठक जी भी थे। 1.5-2 घंटे तक बैठक हुई। फोन पर कोई काहे का बताएगा भैया, तो रात भर हम कुछ पता नहीं चल पाया जी। जो 2-3 बड़ी जानकारियां आई हैं सामने में। क्या हुआ कि 24 लोकसभा सीटें, 51 की तो घोषणा हो गई है। उसके बाद आप देखिए कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, उसमें से 2-2 सीटें दे दी गई हैं। 2 सीट अपना दल, 2 सीट आरएलडी और 2 इधर। एक तो प्रवीण निषाद के लिए हो ही गया, संजय निषाद के लिए, और एक ओम प्रकाश राजभर, यानी 5 सीट इधर गया सहयोगी दलों के खाते में। तो बाकी बची हुई सीटों के लिए 24 सीटों पर गहन मंत्रणा हुई और हर लोकसभा सीट के लिए एक पैनल तैयार किया गया। पैनल मतलब उस सीट से लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है। कहीं 3 नाम हुए, कहीं 4 नाम हुए, 1-2 जगहों पर 5-5 नाम भी भेजे गए। अब ये मत मान लीजिए कि जो नाम भेजे गए उन्हीं में से आएंगे। फैसला तो वहां दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को करना है। और कोर कमेटी की एक और बैठक दिल्ली में होगी, वहां एक अलग सर्वे लेके बैठते हैं। हाँ, वहां फिर एक बार बैठक होगी। ये सब लोग जो गए थे ना कल, जो मगजमारी किया इन लोगों ने रात में, वो सब फिर वहां बैठेंगे बड़े नेताओं के सामने, और फिर चुनाव समिति की बैठक में पूरी फाइल जाएगी। और कई बार क्या होता है कि वहां जो चीजें रहती हैं, जो फाइल बनी रहती है, वो फाइल वहां पेश भी नहीं की जाती। कई बार ऐसा भी हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली जो जानकारी आई है वो है रायबरेली को लेकर, क्योंकि कल दिन भर ये खबर आती रही कि रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसी लगातार इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं। पूरे आप रायबरेली जाइए तो वहां पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के होर्डिंग आपको लगे मिलेंगे। कांग्रेसियों ने अभी से वहां लगा दिया कि आ रही है बहन प्रियंका, बजेगी रायबरेली में उनकी डंका। तो चल रहा है वहां मामला, एकदम माहौल टाइट है। बीजेपी में किसका डंका है? अब बीजेपी से कौन लड़ेगा? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ दिन पहले उमा भारती आई थी तो लोगों ने कहा उनको लड़ाया जाएगा। महिला प्रियंका गांधी, उमा भारती, हर दिन चीजें बदलती। अब मैं बताता हूं जो अभी हुआ डिस्कस। सब पैनल में रायबरेली से चुनाव लड़ने वालों को जो पैनल गया, उसमें सबसे पहला नाम है यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और नए नवेले राज्यसभा के सांसद पंडित जी यानी दिनेश शर्मा जी का नाम। अरे उनका नाम दिनेश शर्मा, उनका नाम पैनल में सबसे पहले गया। अब कैसे गया, क्यों गया, इसके पीछे का मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात हो रही थी पार्टी के अंदर, किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाए वहां पर। और इसीलिए ये जो ब्राह्मण वाला जो आया ना कि इस बिरादरी का होना चाहिए, उस चक्कर में ना जब मनोज पांडे जो अपने समाजवादी पार्टी वाले जब इधर आए तो आपने देखा होगा कुछ अखबारों ने और टेलीविजन चैनलों ने चला दिया, हाँ, कि मनोज पांडे रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ उस बिना पे कि इस बिरादरी के होंगे। उस खांचे में भाई लोगों ने, मेरे पत्रकार साथियों ने मनोज पांडे को सेट कर दिया जी। लेकिन जो पैनल में गया है, जो लिखत पढ़त में हो जाए उसे ही माना जाए। अब आगे क्या होता है ये तो भगवान जाने। मतलब बीजेपी में तो 2 लोग जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लोग समझ जाते तो हैं जी। हाँ, लोग समझ जाते हैं। तो दिनेश शर्मा जी का नाम पैनल में सबसे पहले है। अब दिनेश जी भाई अभी नए राज्यसभा सांसद बने, तो राज्यसभा गए सुकून शांति से। वैसे पार्टी ने उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी है। ये आपको बात पता नहीं होगी, बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो विस्तारक होते हैं ना बीजेपी में, पूरे देश भर के विस्तारकों के साथ समन्वय करके उनका ट्रेनिंग, उनकी मॉनिटरिंग का काम जो है वो दिनेश शर्मा जी को दिया गया है। हर लोकसभा में 4 से 5 विस्तारक होते हैं, तो उसका महत्वपूर्ण काम उनको दिया गया। दिनेश शर्मा जी का नाम रायबरेली से पहला है।